रूप बदलने की क्षमता है, हम श्रावक बन करके आ जाए, बाहर हो जाओ, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। तो फिर यहीं बैठे रहने दो। बैठे बैठे क्या करो, माला फेरना हो तो बैठ जाओ। माला वाला हमारा माला फेरने का काम हमारा नहीं, हमें स्वर्ग भी देखना है अभी जा करके, वहां भी बहुत बड़ा फैला हुआ है। चलो तो जाओ। अब वो तो चला गया। अब आहार को निकल रहे, आहार नहीं हो रहा, तो आदिनाथ को ख्याल में आना चाहिए कि ऑनलाइन थोड़ा कोई नंबर लगा दो उसको कि क्या कर रहे हो तुम, अभी तक ध्यान नहीं है, हैं? हाँ चलो ऐश नंबर लगा दिया सौधर्मेंद्र का, क्या है तुम इतनी व्यवस्था नहीं बनाते क्या, काहे के लिए तुमने सब दीक्षा दिला दी है, करा दिया, नीलांजना तो लेकर के आ गए तुम, हाँ वैराग्य के लिए, हैं? वैराग्य कराने को नीलांजना लेकर के आ गए, और जब आहार नहीं हो रहा तो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, डांट फटकार लगाए थोड़ी सी, नहीं, भगवान कहते हैं नहीं, अब इंद्र का काम नहीं, अब जो भी चलेगा अपने भाग्य का चक्र चलेगा। संतुष्ट थे, आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, और इंद्र जो गया तो उसका ख्याल ही नहीं गया कि आदिनाथ मुनिराज का क्या हो रहा, ऐसा रम गया, ख्याल ही नहीं गया। फिर होते करते जब आहार दान हो गया तो पता नहीं कहां से उसको पता लग गया, सो पंचवृष्टि, पंच रत्नों की रत्न वृष्टि करने, पंचाश्चर्य करने आ गया। बताओ, जब आहार संपन्न हो गया सो पंचाश्चर्य करने लगे, और जब आहार नहीं हो रहा था यहां वहां नगरियों में, कहीं आकर के बता देता इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ऐसे शुद्ध वस्त्र पहनो, पड़गाहन करो, मुनिराज निधि वैभव के लिए नहीं, वो तो आहार के, कुछ नहीं बताया उसने। हाँ बताओ, अब समय नहीं आया, वो तो तुम्हें पता है, तुमने पढ़ लिया कि समय नहीं आया। वो तो नमा सिद्धेभ्या धर्म के रूप में कोई उपदेश ही नहीं देते हैं, परिवारी जनों को संबोधित करते हैं, मोह मत करो, रुदन मत करो, परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, कल्याण करना है, मार्ग क्या है, ऐसा उपदेश देके नहीं आते। तो इस तरह से जब केवल ज्ञान होता है तब से उपदेश शुरू होता है। तो इंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहां तो लिख रहे हैं कि सब पर अनुकंपा करो, और इंद्र ने कोई अनुकंपा ही नहीं करी, करुणा नहीं, स्नेह नहीं, रहा होगा मन में, लेकिन अवधि ज्ञान भी एक ऐसी मशीन है कि जब आप लगाओगे तभी लगेगा। हाँ, ऑटोमेटिक नहीं है, इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है कि यहां लाइट गई और वहां बल्ब जल गया। इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है कि यहां लाइट गई और वहां पर बल्ब जल गया। वो तो आपका परिणाम उस विषय पर स्थिर होगा तो अवधि ज्ञान काम करेगा। हाँ, भरत को भी अवधि ज्ञान था, बाहुबली को भी अवधि ज्ञान था, चाहते तो दोनों अवधि ज्ञान लगा लेते उस समय, और दोनों ही सब बातें छोड़ छाड़ करके हाथ में ला लेते, दोनों मिलकर के सरकार बना लो गठबंधन की, तुम अपना समारो हम अपना समारे, हाँ मिला लेते दोनों हाथ। लेकिन नहीं, वो अवधि ज्ञान के उसमें उपयोग ही नहीं लगा, जबकि मशीन फिट थी, क्षयोपम था, क्षमता थी, लेकिन उस समय उनके परिणाम अवधि ज्ञान की ओर गए ही नहीं। आज हमको लगता कि हमारे पास अवधि ज्ञान होता तो हम लगाए बैठे रहते। हाँ, जैसे व्हाट्सएप चेक कर रहे हो दिन भर, फ्री फालतू फोकट में टाइम बर्बाद कर रहे, ऐसे अवधि ज्ञान होता तो हम दिन भर उसी में देखते रहते, कौन क्या कर रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, ये है वो है। हाँ, तो अपन सोचते हैं, लेकिन जब होता है तो सामान्य। कान तुम्हारे पास है, 24 घंटे तुम दूसरों की बात सुनते रहते क्या? नहीं सुनते। जब तुम्हारा उपयोग सुनने में जाएगा तब कान तुम्हारे को सुनाएगा। आंखें हैं तो सब चीजें तुम देखते रहते हो, नहीं, कई चीजें दिखती रहती और हमारे उपयोग में नहीं आती, और उपयोग में नहीं आती तो चक्षु ने तुमको
आया गया पता ही नहीं। लेकिन जब हम एकाग्रता से देखते हैं, किसी पर ध्यान दे करके, तब वो देखना माना जाता है। ऐसे ही बातचीत करते करते कई बार आप देखो, बातचीत करते 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 आमने सामने बात कर रहे, और उसके बाद में फिर कुछ ऐसा लगा कि ये शायद सुन नहीं रहा। भैया ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? हम क्या कह रहे, सुना कि नहीं सुना है? अच्छा क्या कह रहे आप? तो अभी कहाँ थे? नहीं, वो थोड़ा हम दूसरे विचार में चले गए थे, मतलब दूसरे विचार में चला गया। तो चेहरा चेहरा के सामने है, आंखें आंखों के सामने है, लेकिन वह सुन नहीं रहा। तुम बोल रहे, सुन नहीं रहा, क्यों? उपयोग अलग चला गया था। फिर जब हम उसको, क्यों ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? हाँ, अच्छा हाँ, अब बताओ क्या कह रहे आप? ये है, मशीन तो है पर उपयोग नहीं है। ऐसे ही अवधि ज्ञान आदि ये मशीन है। मुनि महाराज जी को ये कहा है कि यदि उनको अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान हो भी, तो बाकी लगाना चाहो तो कहीं भी लगा लेना, लेकिन आहार करने जाओ तो चौके में नहीं लगाना। जब तक वो पूजा कर रहे हैं तब तक तुम अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, कौन क्या सोच रहा है, सबके मन को देखो। ये पूजा तो कर रहा, पर क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा, और सही सोच रहा होगा तो रोकेंगे, और सही नहीं सोच रहा तो वापस चले जाएंगे। इन्होंने बनाया तो है, लेकिन अब देखो अवधि ज्ञान लगा के, उस समय इनने क्या किया, कैसे इनने पीसा होगा, पानी भरते समय इनने कैसे पानी भरा होगा, वो सफाई कर रहे थे ना सब्जी भाजी की, तो सब्जी की सफाई में इनने कैसे किया, क्या वहाँ उनको गड़बड़ी दिख रही थी तो इनने कैसे उस पार्ट को अलग किया, वो किया कि नहीं किया, ये वो अनाज दान मसाला ये वो ले करके तुमने यदि अपना अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान लगाया, तो मूलाचार कहता है तुम रोज उपवास करोगे, आहार एक भी दिन नहीं होगा। तो फिर क्या करें? उसकी वास्तविक तथ्य में तो जाना चाहिए ना, तभी तो ग्रहण करेंगे। तथ्य में इतने मत जाओ, सामने सामने क्या हो रहा है और सामने सामने वाला क्या कर रहा है, इतनी तुम्हारी भूमिका है। उसके जो बोल रहा है वो सुन लो, थोड़े हाव भाव पकड़ लो, और सामने जो दिख रहा है, हाँ सामने शुद्धि भी बोल रहा हो और आपको अशुद्धि दिख रही तो लौट जाओ। नहीं ना, हम तो शुद्धि बोल रहे थे, तुम तो शुद्धि बोल रहे थे, लेकिन हमें तो सामने अशुद्धि दिख रही थी, लौट गए। इतना तो ठीक है, लेकिन अब पहले पूरे उसका मन को टटोलो, पहले इसका मन सही है कि नहीं है। तो दुनिया में किसका मन सही है भैया? क्रोध मान माया लोग तो सब में भरे हैं, कहां तक तो कौन से कहां तक जाओ, कितने गहरे में जाओगे, कहां तक जाओगे? आचार्यों ने चरणानी योग में इस कार्य को परमिशन ही नहीं दी। नहीं, वो ग्रस्त का धर्म है, उसको श्रावकाचार का उपदेश दो, रोज बताओ कैसे शुद्धि होती है, किस किस में अशुद्धियां आ जाती हैं, खान पान कैसा होना चाहिए, किस मौसम में क्या होना चाहिए, व्रती का धर्म क्या है, श्रावक का धर्म क्या है। आप रोज उपदेश दो, रोज समझाओ, लेकिन चौके में जाने के बाद अवधि ज्ञान नहीं लगाओ। ये सब्जी कैसी बनाई, कहां से लाया, देने वाला कौन था, कहां से कैसे आया, इसने पैसा कमाया तो कैसे कमाया, ईमानदारी से कमाया कि झूठ बोल बोल करके कमाया, कुछ भी नहीं कर पाओगे, व्यवहार ही ठप्प हो जाएगा। प्रामाणिकता उस समय की होती है, और उतनी ही भावना से श्रावक पूर्ण सावधानी, पूर्ण शुद्धि, अशुद्धि यदि कहीं दिख रही उसको अलग करो, किंचित दोष भी ना हो ये सावधानी रखो। कोई त्यागी वृत्ति देख पाए या ना देख पाए, वृत्तियों का आहार है, अशुद्धि कहीं से जुड़नी नहीं चाहिए, अभक्ष्य का संबंध कहीं से जुड़ना नहीं चाहिए, मन वचन काय की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ये उसकी प्रामाणिकता है, बस इसी में श्रावकाचार चलता रहता है। तो वृत्ति अनुकंपा, समस्त अनुवृत्तियां महावृद्धारियों के प्रति दयालुता के व्यवहार करने को वृत्ति अनुकंपा कहते हैं। दान, निज और पर के हित की भावना से
वस्तु के देने को दान कहते हैं। नहीं, दान देने में तो पर का ही हित होगा, हमारा क्या हित होगा? हमारा तो गांठ का जाएगा हमारा तो जाएगा है, हित तो पर का होगा जिसको मिला है, फिर निच क्यों लगा दिया? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 7वें अध्याय के दान के सूत्र की टीका में लिखा कि दोनों का भला होता है, दोनों को लाभ मिलता है, दान की परंपरा से दोनों का भला होता है। दोनों के लिए क्या होता है? प्राप्त करने वाले को उस साधन के मिल जाने से आहार, औषधि, पिच्छी कमंडल आदि उपकरण से उसका परमार्थ बढ़ता है, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, उसके ज्ञान ध्यान की वृद्धि में वो कारण बनता है। मोक्ष मार्गी वृत्ति के लिए ज्ञान ध्यान की वृद्धि में वो कारण बनेगा। फिर देने वाले को क्या मिला? देने वाले को लिखा है पुण्य संचय। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा सर्वार सिद्धि में, पुण्य संचय। दान के इस कार्य को करने से दान दातार के लिए पुण्य का संचय होता है, और सामान्य पुण्य का नहीं। आचार्यों ने अन्य स्थानों पर लिखा 700 पुण्य का संचय होता है। मोक्ष मार्गी सत्पात्रों के लिए वैयावृत्ति दान के रूप में जो भी सहयोग किया जाता है वह उस दातार के लिए सामान्य पुण्य का कारण नहीं बनता, अतिशयकारी पुण्य का। 700 का मतलब क्या? ऐसा पुण्य जो तुम्हें सुख सुविधाएं तो देगा, लेकिन संसार में तुम्हारे पुण्य का अतिशय भी दिखलाएगा, उसकी प्रभावना भी बढ़ाएगा। इसको कहते हैं 700 अतिशयकारी पुण्य। ये धर्म के मार्ग में होता है। आपने 1000 आदमियों के लिए भोजन करा दिया। अब भोजन करने वाले कौन कौन हैं, कैसे हैं? कोई धर्मात्मा ही हो जरूरी थोड़ी है, अभक्ष्य का त्याग करने वाले कोई जरूरी थोड़ी है, 7 व्यसनों में पारंगत होने वाले भी। अब भंडारा चल रहा है, बैठो खाओ। तो आपने कराने जैसा पुण्य तो कर लिया, आपकी आत्मा को, परिणामों को ये लगा कि हमने भाई सभी को भोजन कराया, ठीक है, पाप का काम नहीं है, पाप का काम नहीं है। किसी को मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, व्यसन बुराइयों में तुम नहीं लगे हो, तो पाप का काम अशुभ काम नहीं है। काम तो ठीक है, लेकिन मोक्ष मार्ग जैसा ठीक नहीं है। आप हजारों व्यक्तियों का भंडारा कराओ और एक व्रती महाव्रती को भोजन करा दो, उससे भी ज्यादा पुण्य इसमें लगेगा। कहां सो रहे हो? मगन हो गए, मगन हो गए, आनंद आ रहा है। हाँ, तो आप हजारों लोगों को भोजन भंडारा करा दो और एक व्रती महाव्रती को शुद्धता के साथ अपने घर पर बुला करके भोजन करा दो। कई जगह ऐसा भी देखने में आया, घर छोटा है, वो जानते हैं कि इस छोटी सी व्यवस्था में महाराज जी की व्यवस्था या महाराज जी की चर्या अनुकूल नहीं बनेगी। हम भावना भी रखेंगे, उजाला नहीं है या थोड़ी छोटी व्यवस्था है, एक ही कमरा है, तो क्या करें? तो महाराज जी को तो आहार नहीं करा पाए, लेकिन अपने दान के भाव से पीछे भी नहीं हटे। तो फिर क्या कर लिया? जितने त्यागी व्रती उनको फुटकर मिलते गए, भैया तुम्हें ही चलो, तुम्हें भी तो आगे महाराज ही बनना है ना, यहीं से शुरुआत कर लेते। देखो, ऐसा करते करते उनका पुण्य इतना बढ़ने लगता कि धीरे धीरे उनका मकान भी ठीक ठाक हो जाता और महाराजों के चरण भी पड़ने लगते। अब शुरुआत तो करो, कहीं से शुरुआत करो। बहुत दूर घर है, हम तो चाहे के भी महाराज जी का नहीं करा पा रहे, क्या करें? इतनी दूर महाराज जी नहीं आ पा रहे, अनुकूलता नहीं है, तो ठीक है, महाराज जी नहीं आ पा रहे तो और भी तो त्यागी वृत्ति है ना। नहीं नहीं, हम तो सारा धर्म महाराज जियों से ही करेंगे, हाँ, उसके अलावा हमको जमता ही नहीं है, तो तुम्हारा धर्म अधूरा है।
हाँ, सारी सीढ़ियां बराबर हैं। और ऐसी भावना भाग कर कि यदि कोई करे कि भैया महाराज जी नहीं मिल रहे, हम तो भैया जी में संतुष्ट हो जाएंगे, हम तो दीदी को ले जाकर के आहार करा लेंगे, वो तो गाड़ी से चले जाएंगे, उनको ले जाएंगे, और हम तो शुरुआत तो करेंगे ही करेंगे। उनको कराने से धीरे धीरे पुण्य बढ़ने लगता। और भाई भैया दीदी आके कहते महाराज बड़े भाव है, थोड़ा देखो तो पहुंचो तो फिर उनकी लिंक बन जाती, कनेक्शन बन जाता, मतलब हाँ, तो इससे पुण्य बढ़ने लगता है। ऐसे रास्ते खोलना चाहिए। ये रास्ते श्रावक नहीं खोल पाता है, लेकिन इन रास्तों को भी खोलना चाहिए। इसीलिए कहा महाव्रती व्रती सामान्य साधर्मी नहीं है तो समाज का बंधु, कभी कभार बुला करके दान का संस्कार घर परिवार में बना रहे, अपने घर में उस निमित्त से 16 शुद्धि होती रहे। निमित्त वो बन रहा है, लेकिन संस्कार घर का बदल रहा है। आज आप करोगे, आपकी बहू देखेगी, बहू भी उसमें ढल जाएगी, बहू करेगी, उसके बच्चे भी उसमें ढल जाएंगे। महाराज जी घरों में आहार करने क्यों आते? क्योंकि पूरा परिवार जुड़ता है। यहीं करा दो, महाराज जी का टाइम भी बच जाएगा। बेगमगंज में घर भी दूर दूर है, महाराज जी को भी जाने आने की असुविधा नहीं, बरसात का समय है, यहीं करा दो। यहाँ आप आके आहार तो करा सकते हो, पर यहाँ आके आहार कराने वाले रिटायरमेंट वाले पहले आएंगे, और घर में वही कहेंगे बच्चे हम दुकान धंधा देख रहे, तुम तो जाओ, दद्दा जाओ तहीं बैठो, बहू जाओ तहीं रहो, तुम तो रोज जाओ। फिर वही जो ढले ढलाए वही करते रहेंगे, नई पीढ़ी नहीं जुड़ पाएगी। नई पीढ़ी घर में आने से जुड़ती है। जिसकी श्रद्धा भी नहीं हो, जो मंदिर भी नहीं जाता, चौका लगने लगे तो वो भी कहता हमारा भी 16 डाल देना, तुम तो मंदिर भी नहीं जाते, नहीं हमारे भी भाव हो रहे हैं। वो भी बिना नियम दिए, बिना कहे, वो भी प्रेरित हो जाता। अड़ोसी पड़ोसी भी देखते हैं, उनको भी मालूम रहता इनके महाराज माता जी केवल एक ही बार आहार करने के लिए आते हैं, बार बार नहीं करते। नगर में भी त्यागी वृत्तियों की चर्या का ज्ञान होता रहता है, इसलिए मुनि संग बस्तियों में चर्या करने के लिए जाते हैं। समय आपका हो गया है, विषय तो अच्छा है, आगे बढ़ाएंगे। जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करना। हाँ, एकदम तेजी से गिरने वाला पानी बह जाता है, और धीरे धीरे गिरने वाला पानी हाँ फसल के लिए वो फायदा करता है। पढ़ाई अपन को ऐसी नहीं करना कि जल्दी जल्दी करो, एक सूत्र एक परिभाषा, लेकिन पूरा विषय आनंद के साथ आना चाहिए। महावीर भगवान की